नमस्कार। आज बात करेंगे इंडिगो की। एक ऐसी कहानी कि कैसे भारत की सबसे बड़ी, सबसे कामयाब एयरलाइन अचानक एक बड़े संकट में फंस गई। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन अचानक से ठप कैसे हो गई? इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि वो कौन सी वजहें थीं जिनके चलते हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे रह गए, और ये पूरा संकट हमें इस एयरलाइन के बारे में क्या सिखाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अफरा तफरी की जो कुछ समय पहले हमें देश भर के एयरपोर्ट्स पर देखने को मिली। देखिए, ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी। ये एक तरह से पूरा सिस्टम ही बैठ गया था। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का सिस्टम। हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए, टर्मिनल्स पर सामान के अंबार लगे हुए। किसी की शादी थी, किसी को एग्जाम देना था, कोई इमरजेंसी में जा रहा था, सब कुछ रुक गया। करीब 8,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। तो सवाल फिर वही है, आखिर ये सब हुआ कैसे? अच्छा, आज जो हुआ उसे समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। साल था 2005 और कहानी के हीरो थे दो दोस्त जिनकी एक बहुत ही, कह सकते हैं, दिलेर सोच ने इंडिगो को जन्म दिया। ये थे राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। इन्होंने एक मौका देखा। उस वक्त का एविएशन मार्केट फुल सर्विस एयरलाइंस जैसे कि जेट एयरवेज और किंगफिशर से भरा हुआ था। इन्होंने सोचा कि एक नई एयरलाइन शुरू करते हैं, पर उनका जो तरीका था, खासकर प्लेन खरीदने का, वो ऐसा था जो इससे पहले भारत में किसी ने सोचा भी नहीं था। अब ये बहुत दिलचस्प है। इन्होंने किया क्या? पहला कदम, एयरबस को 100 A320 प्लेन्स का ऑर्डर दिया और उस पर 40 से 50% का जबरदस्त डिस्काउंट लिया। दूसरा कदम, जैसे ही प्लेन मिले उन्होंने वो सारे 100 नए प्लेन फौरन बेच दिए। और तीसरा कदम, उन्हीं प्लेन्स को जिन्हें बेचा था उन्हीं नए मालिकों से वापस लीज पर यानी किराए पर ले लिया। कमाल की स्ट्रैटेजी थी, है ना? और नतीजा ये कि इंडिगो ने एक भी पैसेंजर को उड़ाए बिना, मतलब जमीन पर रहते हुए ही, सिर्फ इस खरीद फरोख्त से ही करीब 200 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। सोचिए, एयरलाइन ने ठीक से उड़ान भरनी शुरू भी नहीं की थी और वो पहले ही प्रॉफिट में थे। तो ये तो थी शुरुआत। अब देखते हैं कि इस एक स्मार्ट मूव ने कैसे इंडिगो के लिए पूरे भारतीय एविएशन मार्केट पर कब्जा करने का रास्ता तैयार कर दिया। देखिए, एक तरफ थी दूसरी एयरलाइंस जैसे किंगफिशर, जेट एयरवेज, जो मुफ्त खाना, ज्यादा सुविधाएं, मतलब एक लग्जरी एक्सपीरियंस दे रही थीं। लेकिन इंडिगो ने एक अलग ही रास्ता पकड़ा। उन्होंने कहा, कोई मुफ्त खाना नहीं, तामझाम कम और फोकस सिर्फ एक चीज पर, टिकट की कीमत कम से कम रखना। और उनका टारगेट था भारत का विशाल मिडिल क्लास। और ये जो कम लागत वाली स्ट्रैटेजी थी, ये जबरदस्त काम कर गई। नतीजा आज सबके सामने है। इंडिगो ने देखते ही देखते पूरे डोमेस्टिक मार्केट का लगभग 68% हिस्सा अपने नाम कर लिया। मतलब आज अगर 10 लोग प्लेन से सफर कर रहे हैं तो उनमें से करीब 7 इंडिगो से उड़ रहे हैं। वो बन गए भारतीय आसमान के बेताज बादशाह। और उनकी ग्रोथ, वो तो बस रॉकेट की तरह थी। वो लगातार और प्लेन खरीदते जा रहे थे। 2011 में 180 और प्लेन, 2015 में 100 और 2019 में 250 और फिर 2023 में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, एक साथ 500 नए प्लेन्स का ऑर्डर। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। सरकार एक ऐसा नया नियम लेकर आई जो इंडिगो के इस सुपर एफिशिएंट मॉडल को टेस्ट करने वाला था। ये नियम लेकर आई DGCA, यानी भारत की एविएशन रेगुलेटर। नियम का नाम था FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। अब ये था क्या? असल में पायलटों के बढ़ते वर्कलोड और थकान को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनके काम करने और आराम करने के घंटों को लेकर नए नियम बनाए गए। और ये बदलाव कोई छोटे मोटे नहीं थे। जैसे पायलटों का जो हफ्ते का आराम था उसे 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। रात में वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 लैंडिंग कर सकते थे, पहले ये 6 तक थी। अब जाहिर है, जब पायलट ज्यादा आराम करेंगे तो इसका सीधा असर एयरलाइन के पूरे फ्लाइट शेड्यूल पर पड़ना ही था। तो नए नियमों का सीधा सा मतलब था, अगर आपको उतनी ही फ्लाइट्स उड़ानी है तो आपको अब ज्यादा पायलट चाहिए होंगे। लेकिन यहीं पर इंडिगो ने एक बहुत बड़ा दांव खेला जो शायद उन पर उल्टा पड़ गया। इंडिगो को शायद ये लगा कि मार्केट में उनका जो दबदबा है उसकी वजह से वो इंडिस्पेंसिबल है, मतलब उनके बिना काम नहीं चल सकता। उन्हें लगा कि DGCA को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। आखिर अगर इंडिगो में कोई गड़बड़ होती है तो इसका असर तो पूरे देश पर पड़ता है। तो उन्होंने नए पायलट हायर करने के बजाय बार बार DGCA से इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगना शुरू कर दिया, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। वो टू बिग टू फेल वाले भरोसे में थे। लेकिन इस बार DGCA ने उनकी नहीं सुनी। रेगुलेटर अपनी बात पर अड़ा रहा और नतीजा यह हुआ कि डेडलाइन आ गई और इंडिगो के पास न तो पूरे पायलट थे ना ही क्रू। वो पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड पकड़े गए। और जब डेडलाइन आई और नए नियम लागू हो गए तो जो होना था वही हुआ। पूरा सिस्टम चरमरा गया। और इसकी कीमत वो किसने चुकाई?
जाहिर है आम यात्रियों ने। जैसे ही इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होनी शुरू हुई, दूसरी एयरलाइंस ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। टिकट के दाम आसमान छूने लगे। अंदाजा लगाइए, दिल्ली से पटना का एक तरफ का किराया 40,000 रुपये और दिल्ली से बेंगलुरु 80,000 रुपये तक पहुंच गया। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। चारों तरफ से जब शोर मचा, लोगों का गुस्सा फूटा, तो आखिरकार सरकार को बीच में आना पड़ा। सरकार ने एक लिमिट तय कर दी कि एयरलाइंस इससे ज्यादा किराया नहीं वसूल सकती। तो ये जो इंडिगो का संकट है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक बड़ी कंपनी की ताकत, एक रेगुलेटर की जिम्मेदारी और आम जनता के हितों के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, जब इंडस्ट्री का इतना बड़ा खिलाड़ी लड़खड़ाता है, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है?